हाँ हेलो नहीं बोलिएगा अनलॉक कर दो चलें 3 2 1 Hello everyone and welcome back to Schematics and we're back again with another video of mine and आज हम लोग second chapter start करेंगे and that will be inverse trigonometric functions and well आप जानते हैं कि हम लोगों ने first chapter relations and functions finish कर दिया है so here on जब हम लोग inverse trigonometric functions स्टडी करेंगे तो हम लोग अपनी relations and functions की obviously knowledge भी यूज करने वाले हैं such as the thing कि well here we are talking about functions we know कि एक function क्या है ये एक specific kind का relation होता है जो कि आप दो sets में draw करते हो such that जब ये mapping या फिर function एक set के element को का एक input लेता है तो ये आपको दूसरे set के element में एक output देता है right so that is when what a function is तो वैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं जहां पे आपको एक नंबर एज एन एंगल जो कि बेसिकली होते हैं एंगल्स आपने उनका इनपुट कंसीडर किया है एंड देन इट गिव्स यू सर्टेन आउटपुट राइट देन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस क्या होते हैं व्हेन यू कैन जस्ट गेस बाय नेम कि अगर आपने दूसरे नंबर से पहले नंबर को ट्रेस करने की कोशिश की दैट वुड बी एन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन something like this for a basic introduction you know sin 30 डिग्रीज हाफ होता है तो आपने पूछा अगर आपके पास हाफ है देन वी से कि sin इनवर्स ऑफ हाफ 30 डिग्रीज होगा राइट बट हियर्स वन कैच राइट हियर कि ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है आप उसके लिए एक इनवर्स फंक्शन तभी डिफाइन कर सकते हो जब वो फंक्शन 1 and onto होगा so it needs to be what you call a bijective mapping 1 and onto तो क्या साइन आपका 1 onto है क्या आपका साइन जो फंक्शन होता है ये 1 onto होता है well the clear answer is no ये 1 onto नहीं होता है then how is it possible कि तभी आप साइन इनवर्स फंक्शन डिफाइन कर सकते हो एंड द थिंग इज कि इसे हम लोग स्पेसिफिक डोमेन्स में ही डिफाइन करते हैं कि हम लोग इसके डोमेन लिमिट कर देते हैं विल शॉर्टली सी हाउ हियर आई एम जस्ट गिविंग अ जनरल इंट्रोडक्शन राइट हियर तो आपके पास मान लो sin 30 डिग्रीज हाफ है तो आपने कहा कि sin इनवर्स हाफ आपका 30 डिग्रीज होगा कि वो जो आपके पास एंगल है राइट जो कि अगर आपको मिलेगा इसका साइन इनवर्स करने में और द रिवर्स द ओरिजिनल स्टाइल ऑफ थिंकिंग राइट हियर कि वो कौन सा एंगल जिसका अगर आपने साइन किया तो आपको ये हाफ मिल जाएगा दैट इज व्हाट साइन इनवर्स हाफ इज अबाउट 30 डिग्रीज राइट हियर सो फॉर अनदर एग्जांपल अगर आपने tan इनवर्स ऑफ √3 कंसीडर किया सो व्हाट इज इट सो ऑल यू हैव टू थिंक ऑफ इज कि कौन सा एंगल होगा जिसका tan √3 होगा सो इन दैट केस यू क्लियरली थिंक ऑफ 60 डिग्रीज राइट 60 degrees then you say that tan inverse of √3 should be 60 degrees but then you think कि 60 डिग्री के अलावा सिंस आपको पता है कि ये साइन इनवर्स साइन फंक्शन या फिर कॉस फंक्शन ये सारे फंक्शंस खुद को रिपीट भी करते हैं तो 60 डिग्रीज के बाद भी एक ऐसा आपका एंगल हो सकता है और कई सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सच एंगल्स हो सकते हैं जिनके जो अगर आप कंसीडर करो जिनके tan तो ये √3 मिलेंगे या फिर 30 डिग्रीज के बाद यू हैव सो मेनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एंगल्स जिनका साइन भी 1/2 होगा सो हाउ इज इट एग्जैक्टली जो कि आप साइन इनवर्स ऑफ हाफ 30 डिग्रीज लिख रहे हो सो दैट इज व्हाट वी हैव टू मेनली डील विद व्हाट आई टॉक अबाउट लिमिटिंग द डोमेन ऑफ द फंक्शंस तो यहाँ पे इस चैप्टर को अब हम लोग फॉर्मली स्टार्ट करते हैं राइट तो हियर we first of all introduce the basic concepts again what's the relation हमें पता है मैंने डिफाइन किया था in the chapter about relations and functions एक सेट से दूसरे सेट के बीच when you have something that is relating them right so as basic as that function आपका होता है एक specific kind of relation कि ये जो mapping या फिर function which are basically synonyms in mathematics आपका एक नंबर आउटपुट लेगा दूसरा नंबर इनपुट लेगा दूसरा नंबर आउटपुट देगा सच दैट जो पहला आपका सेट ए में होगा दूसरा जो आपका नंबर या फिर एलिमेंट सेट बी में एग्जिस्ट करेगा सो इट इज एसेंशियली x
going to y as a function of x by this mapping from set A to set B. अब यहाँ पे हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस सीधे देखें, नो वी कुड एज वेल ट्राई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस देमसेल्फ. सो यू हैव साइन फंक्शन इटसेल्फ. तो साइन फंक्शन क्या होता है? वेल आपने एक सेट कंसीडर किया यहाँ पे, एंड व्हाट इज द सेट? वेल यहाँ पे रियल नंबर का सेट ऑब्वियसली हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इमेजिनरी नंबर्स फॉर इंस्टेंस का कंसीडर किए तो ऑब्वियसली आपने 11th स्टैंडर्ड में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ा है. तो इमेजिनरी नंबर्स अगर आप कंसीडर करते हो तब क्या आप साइन फंक्शंस कंसीडर कर सकते हो? दैट साइन फंक्शन आप उनकी फाइंड कर सकते हो. वेल सर्टेनली इमेजिनरी नंबर के भी साइन फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें हाइपरबोलिक फंक्शंस कहा जाता है. सो इट्स लाइक आपके पास एक इमेजिनरी नंबर है तो उसे आपको बस क्या करना है कि डिवाइड कर देना है. कि फॉर इंस्टेंस यू हैव 3 आयोटा, so all you have to do is write it in the form of sine. Well iota times 3, that is what you have, and आपको इस 3 के साथ separately work करना है, जिसे as exponentials work किया जाता है. But here when we consider sine function itself, we most of the time, in fact all the time, हमारे इसी से मतलब होता है that when we are considering functions of real numbers, so sine function, that is sine function of real number, or it would be called hyperbolic function. तो पहला सेट हमारा ऑब्वियसली रियल नंबर का सेट होगा ये. लेकिन आपको पता है कि आपने कोई भी नंबर पुट किया इसमें तो जो साइन की आपकी वैल्यू होगी ये हमेशा -1 एंड +1 के बीच में होती है. तो अगर आपने एक दूसरा सेट कंसीडर किया तो हियर ये जो भी सेट होगा, फॉर इंस्टेंस अगर ये रियल नंबर का भी सेट होगा तो भी यहाँ पे, सो दैट वुड बी द कोडोमेन ऑफ दिस मैपिंग. लेकिन आपको पता चला कि इस मैपिंग की जो आपकी रेंज होगी दैट विल ओनली बी -1 to +1. तो अगर ये आपका कोडोमेन रियल नंबर ही है सो लेकिन स्टिल इसकी जो रेंज होगी ये सिर्फ -1 से +1 होगी. सो आई थिंक इट इज ऑब्जेक्टिवली बेटर टू ओनली कंसीडर दिस पर्टिकुलर सेट जो कि -1 से +1 के बीच में होगा. नेवरदलेस वी कुड कंसीडर दिस एंड वी कुड से कि इसके अंदर एक सबसेट है व्हिच इज व्हेन this set of elements between -1 to +1, and here you have all the real numbers. तो अगर यहाँ पे कोई x है, यहाँ पे इस सबसेट के अंदर कोई y है, you say that sin of x should be y for the sine function from the set of real numbers to what? to, अब यहाँ पे हम लोग यही कंसीडर कर लेते हैं. Alright, just for the sake of well compactness, this is going from the set of real numbers to the set of elements between -1 to +1, जहाँ पे -1 and +1 इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट्स कंसीडर किए हैं. वरना अगर -1 and +1 आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर वेल सबसेट होते सो या फिर सेट होते तो उस केस में मैंने मुझे स्मॉल ब्रैकेट्स कंसीडर करना है.